तो जी 17 तारीख को जोशीमठ में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, शंकराचार्य जी का अभिनंदन समारोह। सदानंद जी खुद, अभिमुक्तेश्वरानंद जी और एक विदु शेखर जी खुद आ रहे हैं यहाँ पर। इस पूरे अभिनंदन समारोह को किसने देगा, क्योंकि आप इसका विरोध करते रहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य बनने का। देखिए, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं शास्त्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि जो ज्योतिर्मठ है अविच्छिन्न था, तो ब्रह्मानंद सरस्वती को ला करके बैठा दिया गया, इसलिए कि उस समय कोई उनसे योग्य व्यक्ति था नहीं और उसका कोई पात्र नहीं था। ये अथर्ववेदियों की पीठ है। जो व्यक्ति अथर्ववेद में शिक्षित हो, दीक्षित हो, और जो व्यक्ति गिरी और सागर नाम का दंडधारी हो, वही इस पीठ पे बैठ सकता है। अभी वहाँ पे तय हो चुका है कि वहाँ पे कोई गिरी नाम का व्यक्ति ही बैठेगा। अखाड़े इस पे चर्चा कर रहे हैं, पुरी महाराज उस पे चर्चा कर रहे हैं, अन्य लोग भी मिलकर के उस पे चर्चा कर रहे हैं कि शंकराचार्य जो नया आने वाला है, और ये पीठ इतने दिन से विवाद है, ये विवाद समाप्त होना चाहिए। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को भी ये चाहिए कि यदि वो ब्राह्मण है तो उसका प्रमाण दें, अगर ब्राह्मण नहीं है तो दंड छोड़ें, और यदि दंड नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो संगठन बनाए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं कि फर्जी काम। और फर्जी शंकराचार्य का महाअभियान मैं चला चुका हूं 2010 में, उसमें भी अवमुक्तेश्वरानंद जी थे। तो क्यों ये चाहते हैं कि मैं स्वयंभू शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हूँ और आऊँ। और दूसरा कहना है, विदु शेखर जी महाराज, कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो परीक्षाएं हैं, क्या अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की परीक्षा हो चुकी, क्या उनकी शील परीक्षा हो चुकी, क्या उनकी योग्यता की परीक्षा हो चुकी, क्या उनके ब्राह्मण होने की परीक्षा हो चुकी। जितनी भी परीक्षाएं हैं, क्या परीक्षा हो चुकी है, नहीं हुई तो आपको अभिषेक करने नहीं आना चाहिए। और आप द्वारका पहुंच गए, वहाँ विरोध नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ के संत मानने वाले नहीं, हरिद्वार के ज्योतिर्मठ आपको पहुँचने नहीं देंगे और वहाँ पहुँच करके आप अभिषेक नहीं कर पाएंगे। अखाड़े जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, अगर वहाँ से भी कोई योग्य नहीं आता है, अगर उसमें भी कुछ जैसे आपने भी बताया, देखो, मैं वहाँ राजनीति होगी तो वहाँ भी विरोध होगा। कोई योग्य व्यक्ति आए इसका प्रयास करूंगा मैंने 2 योग्य व्यक्तियों का नाम अखाड़ों को और अन्य जो लोग उस मीटिंग में रहने वाले हैं उनको दे दिया हूं। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहेंगे तो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई अवमुक्तेश्वरानंद के लिए नहीं है, उनके विरोध के लिए नहीं है। उनका विरोध इसलिए है कि उनका जो पद है वह महाराज जी ने ही कहा था, और 2020 में महाराज जी ने खंडन किया कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये लोगों के समाज के सामने झूठ कहा गया कि वो वसीयत में उन दोनों का नाम है, और ये झूठ कहा गया कि वो ब्राह्मण है। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ। जो प्रमाण उपलब्ध है, जो खतौनी उपलब्ध है, वो ब्रह्मभट्ट है, और ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण नहीं होता, वो दंड का भागी नहीं होता। जो 10 ब्राह्मण है, 10 तरह के ब्राह्मण है, उसमें ब्रह्मभट्ट नहीं आता। तो अगर आप दंड ही आपका गलत हुआ तो दंड वापस करिए। और आपने कौन से नाम दिए हैं और कब वो मीटिंग क्या है, वो कब हो रही है? नहीं, मैंने जो 2 नाम दिए हैं वो गोपनीय हैं, वो नाम अभी पत्रकारों के सामने मैं नहीं खोलूंगा, लेकिन निश्चित रूप से परसों की मीटिंग में वो नाम तय हो जाएंगे और वो नाम आएगा। अगर वो 2 नाम में से भी, अगर उधर से भी कोई योग्य नाम आता है तो मेरा पूरी तरह से उसमें समर्थन होगा। परसों की मीटिंग कहाँ होने जा रही है? परसों की मीटिंग अभी स्थान तय नहीं है, लेकिन परसों अखाड़ों के साथ और कुछ जो दंडी सन्यासी लोग हैं उनके साथ मिलकर के वो मीटिंग होगी। क्या मीटिंग में भी इस तरह की चर्चाएं होंगी? मीटिंग में निश्चित रूप से चर्चा होगी कि जो अयोग्य व्यक्ति का जो प्रतिस्थापना हो रही है वो न हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और 17 तारीख का जो अभिनंदन है, किस बात का अभिनंदन? कोई अभिनंदन नहीं। आप सोचिए, शंकराचार्य नियुक्त करने की जो परंपरा है उसका पालन किया गया। शंकराचार्य के सचिव घोषित कर रहे हैं कि शंकराचार्य का 2 नाम है, जबकि वसीयत फर्जी थी। अब वो वसीयत कहीं कोई दिखी नहीं। तो इस तरह से कोई एक व्यक्ति, अब शंकराचार्य घोषित कौन करता है, उसकी परंपरा क्या है, उसका परीक्षण क्या है, व्यक्ति कौन है, इस सब पे चर्चा होगी उस मीटिंग में। और ये 17 तारीख के कार्यक्रम का पुरजोर विरोध हमको जिस तरह से बौद्धिक रूप से करना होगा मैं करूँगा।